जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर तर्कशील विद्वानों के ज़्यादातर सवाल जवाब सनातन धर्म को ही लेकर होते हैं। ऐसे ही कुछ विद्वानों के जवाब पढ़ने व सुनने को मिलते रहते हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक निंद्रा के साथ साथ अन्न का भी त्याग कर दिया था और किसी स्त्री के चेहरे को भी नहीं देखा था। वह मेघनाथ को श्री राम नहीं मार सकते थे, क्यों? तो इनमें से इस सवाल का जवाब एक विद्वान ने कुछ इस प्रकार से दिया है कि श्री राम जी ने कभी लक्ष्मण जी को खाने के लिए नहीं पूछा, इसीलिए लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया। तो साथियों, अब जिसने भी ऐसा जवाब दिया है उसने ऐसा कहां से पढ़ लिया ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस तरह के सवाल जवाबों पर एक सवाल जरूर है कि किसी को भी सनातन कथाओं में बिना किसी जानकारी के किसी भी प्रकार के सवाल का अपने मन से जवाब ना दिया जाए और ऐतिहासिक धर्म ग्रंथों को लेकर लोगों के मन में भ्रम ना पैदा किया जाए। खैर, चलिए साथियों, आगे जानते हैं। इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, ऐसा ना तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है और ना ही तुलसीदास की रामचरितमानस में कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक कुछ खाया पिया नहीं था। इसके लिए सबसे पहले वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक में लिखा है कि लक्ष्मण जी श्री राम जी के लिए बाहर विचरण करने वाले दूसरे प्राण के समान थे। श्री राम को लक्ष्मण के बिना नींद भी नहीं आती थी। श्री राम कोई भी उत्तम भोजन माता सीता और लक्ष्मण जी को खिलाए बिना नहीं खाते थे। वही कुछ लोगों का कहना है कि लक्ष्मण जी ने सबरी के जूठे बेर इसीलिए नहीं खाए थे क्योंकि उन्होंने 14 वर्षों तक व्रत रखा था, जबकि ऐसा भी नहीं है। दरअसल श्री राम को सबरी की केवल भक्ति और प्रेम दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो जूठे बेर भी बड़े भाव से खा रहे थे। लेकिन लक्ष्मण जी को किसी के जूठे बेर खाना अच्छा नहीं लगा था शायद, लेकिन वो भी श्री राम की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहते थे और ना ही माता के समान सबरी के प्रेम भरे सत्कार का तिरस्कार करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बेरों को खाने का दिखावा करते हुए चुपचाप पीछे फेंक दिया था। वहीं कुछ महानुभावों का कहना है कि श्री राम ने कभी लक्ष्मण जी को कुछ खाने के लिए नहीं कहा। तो क्या श्री राम पूरे वनवास काल में लक्ष्मण जी को केवल सबरी के बेर ही खाने के लिए कहा था? इसके बाद कभी कुछ भी खाने के लिए नहीं कहा? खैर साथियों, पूरे अरण्य कांड में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जिन जिन ऋषियों के आश्रम में गए वहां सभी ऋषियों ने उनको खाने पीने के लिए फल, कंदमूल फल आदि देते थे। कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि लक्ष्मण जी ने किसी भी ऋषि से ये कहा हो कि मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं 14 वर्षों के लिए व्रत रखा हूं। साथियों, ये सच है कि वनवास के दौरान तीनों लोग ज्यादा से ज्यादा व्रत रखते थे। खाने पीने योग्य जो भी चीजें मिलती थी उसे श्री राम जी पहले सीता जी को और फिर लक्ष्मण जी को देते थे और उसके बाद स्वयं मिलकर साथ में खाते थे। श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी को अपने पुत्र के समान समझती थे और फिर लक्ष्मण जी को 14 वर्षों तक व्रत रखने की जरूरत ही क्या थी? तो इसका भी जवाब कुछ लोगों ने इस प्रकार से दिया है कि मेघनाथ को ऐसा वरदान था कि जो मनुष्य 14 वर्षों तक सोया ना हो, कुछ खाया ना हो और किसी स्त्री का चेहरा भी ना देखा हो, वही उसे मार सकता है। तो ऐसा भी ना रामायण में और ना रामचरितमानस में लिखा है। साथियों, जब श्री राम और माता सीता सो जाते थे तब लक्ष्मण जी पहरा देते थे
उन्हें ऐसा करने का आदेश उनकी माता सुमित्रा ने दिया था। यह निश्चित सी बात है कि वन में एक के सो जाने पर दूसरे को पहरा देना ही पड़ता होगा। अब जो लक्ष्मण जी सो जाएं, श्री राम जी पहरा दें, ये बात लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सकते थे, अतः पहरा लक्ष्मण जी ही देते होंगे। वहीं सोशल मीडिया पर एक विचारवान ने यह सवाल किया है कि अगर लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखा था तो उन्होंने शूर्पणखा की नाक कैसे काटी थी। तो इसके जवाब में सुनिए, लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मण जी को इस बात से कोई मतलब था कि वह कैसी लग रही है या वह कितनी सुंदर दिख रही है अथवा उसने क्या क्या पहन रखा है। लक्ष्मण जी पत्नी उर्मिला को छोड़कर बाकी सब स्त्रियों को माता, पुत्री व बहन की नजरों से और राक्षसियों को राक्षसी नजर से ही देखते थे। खैर साथियों, लक्ष्मण जी के बारे में जितना भी जाना जाए उतना कम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लक्ष्मण जी के बारे में यह जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।